जो एक होता है कंपाउंड, एक होता है मिक्सचर, है ना। मिक्सचर कहते हैं मतलब क्या, काइंड ऑफ मिक्सिंग, है ना, जिसमें एक या दो तीन चार अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उन सबको एक साथ मिला देते हैं, है ना। तो जो बनता है दैट इज नोन एज मिक्सचर। यस और नो? यस सर। ठीक है, जैसे कि इंदौर में जो हम कहते हैं नमकीन, बड़ा फेमस है, हाँ है ना। हाँ सर। मिक्सचर भेल। बिकता है ना? हाँ सर। भेल, मे बी भेल, बट मिक्सचर जो बिकता है ना, तो भेल भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर ही है। मिक्सचर है, हाँ। ठीक है, और सर एग्रीगेशन। है ना। तो मिक्सचर तो क्लियर हुआ हमको। अब हाँ सर। जैसे भेल बोलते हैं हम, तो भेल में वो क्या देता है, मेजर कंपोनेंट क्या होता है भेल का, वो ताकि परमल। उसको सस्ता पड़े? परमल परमल। है, हाँ तो परमल ज्यादा डालता है ना। लेकिन बाकी चीजें जो होती है, सेव होता है और बूंदी होती है ना, और भी दो तीन तरह की सेव होती है, टमाटर प्याज, है ना, ये चीजें थोड़ी कम डालता है। सबसे ज्यादा कंपोनेंट क्या रहता है, परमल। परमल। इसका उल्टा अगर है कोई उसको ये बोले कि भाई साहब ये परमल नहीं चाहिए मुझे, तो भेल दे दो, हाँ। क्या वो उसको सेम रेट पे दे पाएगा? नहीं। नहीं देगा ना। हम्म। क्लियर हो रहा है? हाँ कारण सर। क्या है, वो परमल उसको भी। सस्ता हाँ कंपोनेंट सस्ता। है ना। तो हाँ। सस्ता कंपोनेंट है वो, जितना जितना ज्यादा डाल दोगे उतनी कॉस्ट जो रहेगी कम आएगी, और उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। ज्यादा ठीक होगा। है, हाँ सर। जैसे सेम चीज आप देखते हो, कुछ बहुत अच्छे मिक्सचर्स आते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट वाले, है ना, कहते हैं भाई नवरत्न मिक्सचर है ना। तो नवरत्न मिक्सचर क्या है वो, अब उसमें कहते हैं भाई इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है, तो थोड़ा सा काजू दिखता है, कुछ बादाम दिखती है ना, किशमिश। कुछ नारियल खोपरा दिखता है ना, हाँ। कुछ वो क्या कहते हैं उसको, मखाने। मखाने, हाँ। हाँ, है ना। लेकिन क्या वो मिक्सचर ऐसा हो सकता है कि बस उसमें सिर्फ यही मेन चीजें हों, नहीं। है ना, कि ड्राई फ्रूट ही ड्राई फ्रूट नहीं रहेगा। नहीं। मेजर मेजर कंपोनेंट क्या होगा उसका? मेजर कंपोनेंट हमेशा जो मिलेगा आपको, वही जो सेव रहेगी, पोहा रहेगा तला हुआ, चलो अब, दिखेगा, हाँ। है ना, बारीक सेव, और इस तरह की चीज रहती है उसमें। क्लियर हो रहा है? तो मिक्सचर यस। तो ये चीज हुई। और इससे एक और चीज समझ में आती है कि मिक्सचर मतलब मिक्सिंग करते हैं अलग अलग कॉस्ट की चीजों की, है ना। ठीक है, तो इसी से एक दूसरी चीज जो मिक्सचर तो एक वो चीज हुई, है ना, और जिस रूल से इसको हम बनाते हैं दैट इज नोन एज एलिगेशन। अच्छा। बात समझ में आई? हाँ ठीक सर। है, तो व्हाट इज एलिगेशन? सो वी से इट इज द रूल which enables us to find the ratio in which two or more ingredients at the given price must be mixed. ठीक है, दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट, है ना, किस रेशो में मिलाए जाए, तो वो रेशो कौन बताता है? वो बताता है एलिगेशन का रूल, एलिगेशन। है ना। तो एलिगेशन क्या है? तो ये एक रूल है जो यस। वो कंपोनेंट की मिक्सिंग का रेशो आपको बताएगा। ठीक है, तो जिसको हम समझे कि एक रहेगा महंगा वाला और एक रहेगा सस्ता वाला, है ना, तो किस रेशो में मिला है कि एक बीच की प्राइस आ जाए। हाँ। गेटिंग द पॉइंट? यस ऐसा सर। अक्सर होता है ना, जैसा कि गेहूं के केस में हो जाता है, चावल के केस में होता है, क्योंकि बहुत बारीकी से दाने देखते नहीं बैठता कोई, तो जनरली क्या करते हैं, एक हाई क्वालिटी का गेहूं और एक सस्ता लोग लो बेटी। क्वालिटी का गेहूं, है ना, दोनों को मिला देते हैं। मान लो क्वालिटी का गेहूं है, वो कहते हैं कि भैया वो तो 20 रुपए किलो मिल रहा है ना, और एक हाई क्वालिटी का गेहूं है, वो हो सकता है 35-40 रुपए किलो। ठीक है, वो दोनों की कुछ इस तरह से मिक्सिंग कर देता है कि आपको वो कहता है कि भाई 27-28 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो है, आप खुशी खुशी खरीदते हो, बोले अरे वाह, है ना। क्यों? कभी 35 या 40 नहीं दे सकता कस्टमर, तो वो 30 अगर मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है उसको। हाँ ठीक सर। है, सिमिलरली अगर वो 20 रुपए या 25 रुपए वाला गेहूं खरीदेगा तो उसको लगेगा यार ये तो बहुत घटिया क्वालिटी का है ना, तो वो थोड़ा सा हायर खरीदता है, 30 वाला। हाँ सर। मिक्स रहता मतलब है क्या, उसमें। एक मीडियम रेंज में हम उसको लेकर के जाते हैं, है ना। तो वो प्राइस, है ना, मीन प्राइस क्या चीज हुई? सो दैट इज द प्राइस
है ना। इट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर बन जाएगा उसकी एक यूनिट मतलब 1 किलो या 1 लीटर जो भी हम बोले, उसकी 1 यूनिट की कॉस्ट प्राइस है। ये प्रॉफिट नहीं होता, ये सेलिंग प्राइस नहीं होती। ये कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस। गेटिंग द पॉइंट? पॉइंट समझ Yes, में sir. आ रहा है? हाँ सर। ये रहता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं? जितने में उसने खरीदा है ना। अभी बेचने की बात नहीं हो रही, इस पे फिर वो प्रॉफिट जोड़ेगा और फिर इसको बेचेगा। ठीक है सर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, देखो इसको अगर हम और दूसरा एग्जांपल समझें, जैसे चिक्की होती, चिक्की सुना है ना? चिक्की? गुड़ वाली पट्टी, हाँ वो, हाँ हाँ वो दाने वाली। दाने वाली पट्टी, है ना। अब हाँ उसमें हाँ। मेन चीज क्या रहती गुड़। है ना? एक रहता है गुड़ और एक और रहता है दाने। दाने, तो है ना। दाने, हाँ कम रहते हैं दाने। ठीक है, हाँ तो सर। गुड़ जो खरीदा है ना, गुड़ खरीद रहे हैं, अभी भाव बढ़ गया अब हालांकि, है ना। अब वो 50 किलो पड़ता है, 50 रुपए किलो। दाने क्या भाव पड़ रहे हैं? दाने और ज्यादा है, वो 125 दाने और, रुपए की। हाँ ठीक है, तो 1 किलो गुड़ 1 किलो दाने, ये मिला के उस खर्चा कर लिया कितने का? 250 का, है ना। और बना ली, है ना, चिक्की बना ली। अब कितनी? 2 किलो बन गई उसकी। हाँ लेकिन उसको वो हो सकता है वो चिक्की को भी जो बेचेगा वो 100 रुपए पर केजी बेचता है कम से कम, हाँ है ना, बल्कि और ज्यादा। हाँ सर। ठीक है, 100 रुपए या बल्कि, है ना। तो पर केजी वो इतने में बेच रहा। अब अगर देखें हैं तो क्या हुआ, 1 केजी उसको कितने का पड़ रहा था भाई? 80 रुपए 50 पैसे का। नहीं, या कितना? 87 सर रुपए हाँ गुड़ कितने का लेना है अपने को? 1 किलो 50 रुपए का मान लो। 50 का, है ना। हम्म, 125 की दान, ठीक है, दाने। दोनों को मिला। ठीक है, हाँ तो 175 का हो गया 2 किलो, 2 किलो। ठीक है। ठीक है। अगर देखें तो 1 किलो कितने का पड़ रहा है उसको? हम्म। 1.5 का। हाँ ठीक है, लेकिन इसको वो सेल करता है 100 रुपए में। है ना, 100 रुपए पर केजी। अब ये हाँ भी ज्यादा। जरूरी नहीं कि दोनों चीजें वो 1-1 किलो ही डाले, नॉट हम्म। नेसेसरी। वो हो सकता है कि 2 किलो गुड़ डालता है, हाँ ठीक है, गुड़ 2 किलो फ्रेश डाले होगा। और हम्म। 1 किलो ही डाले, ठीक है। हाँ सर। तो इस कारण अब क्या बनेगा? 100 रुपए ये लगे, 125 रुपए ये लगे, ठीक है। ये तो दोनों मिलके कितने का? 225। 325, सॉरी 225, है ना। अब 225 डिवाइड कैसे करोगे? 3 से, 3 से। है ना। तो 21 और 75 रुपए। 3 25, अब ये कॉस्ट उसको बैठ गई 75 रुपए। और इसको हम्म, उठा के वो 100 में बेचता है। तो 25 रुपए का फायदा। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो ये रूल हमको बताएगा। लेकिन ये क्या रहेगी इसकी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर बोले तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी कंपोनेंट की? मीन प्राइस वो 75 आई है 225। हाँ अच्छा, एक पर केजी पर है ना। केजी कॉस्ट प्राइस, है ना। प्रॉफिट उसमें 25 रुपए का ऐड करके 100 में बेच रहा है, ठीक है। ये इसका यस। मतलब है, ठीक है। अब इसके रूल को हम समझते हैं। इसका सीधे सीधे शॉर्टकट फॉर्मूला है ना। ये सब कुछ इतना कुछ भी हमको कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है। हम जो देखते हैं इसका फॉर्मूला, तो वो क्या कहता है कि रेशो क्या होना चाहिए। एक को बोलते हैं चीपर और एक को बोलते हैं डियरर। चीपर मतलब जो सस्ता है और डियरर मतलब जो महंगा है, ठीक है। हम्म। तो दो चीजों का रेशो, किस किस का रेशो? सस्ते वाले का और महंगे वाले का। तो क्यूसी बोले अगर इसको कि क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर, है ना। सस्ते वाले की क्वांटिटी कितनी और महंगे वाले की क्वांटिटी कितनी, इसका रेशो आएगा, ठीक है। ये रेशो क्या रहेगा? तो हम अब दूसरी तरफ प्राइस की बात कर रहे हैं, तो प्राइस क्या रहेगी? तो हम कहते हैं कि भैया प्राइस किसकी? डियरर की, उसमें से मीन प्राइस। अब ये पीएम क्या है? ये मीन प्राइस है,
मेन प्राइस जो उसको मतलब ये 75 ना। हाँ, जो 75 है ना। तो एक अपना कितने का था, 50 रुपए का, दूसरा कितने का था, 100 का। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच की प्राइस किस पे आ गई है, अभी इस केस में 75 पे आ गई, 3 किलो मिक्सचर। ठीक है, हाँ सर। तो ये यहाँ रख दें। और उसी तरह से मीन प्राइस अपनी 75 है, उसमें से माइनस करना है किसको, किसको माइनस करना है, 50 को। 50 को। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है कि भाई ये इस रेशो में मिक्सिंग करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, ठीक है सर। अब ये सिर्फ हमेशा प्राइस से रिलेटेड तो ये जरूर नहीं, ये और भी कोई क्वांटिटी हो सकती है। इट इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस। अभी हम इसको मेन समझने के हिसाब से प्राइस से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन हमेशा प्राइस से रिलेटेड हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। क्लियर हुआ ये, है ना। तो यस। एक तो ये फॉर्मूला जो हमको सीधे सीधे याद रखना है कि QC अपॉन QD इक्वल टू PG माइनस PM अपॉन PM माइनस PC, है ना। नाम में कुछ नहीं है, इसके नोटेशन में नहीं, हमको समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है। सस्ते वाले की क्वांटिटी अपॉन महंगे वाले की क्वांटिटी, वो किसके इक्वल है, तो हम कहते हैं कि जो महंगी प्राइस है उसमें से मीन प्राइस, को मीन प्राइस माइनस। मतलब की प्राइस है ना। तो हाँ सर। महंगी वाली प्राइस में से बीच की प्राइस को माइनस कर दो अपॉन महंगी मीन प्राइस बीच की प्राइस में से सस्ती वाली की प्राइस को माइनस कर दो। माइनस। ठीक है, इसी को यहाँ यस। डायग्राम से समझाया है। डायग्राम जनरली ऐसा बनेगा, CP ऑफ चीपर ये बताएंगे, बीच में लिखेंगे मीन प्राइस और CP ऑफ डियरर राइट में। ठीक है, करते क्या है, तो ये जो ऊपर PC है और इधर PM है, ठीक है, तो PM बड़ा होगा, PC कम होगा, छोटा होगा, हाँ या ना, क्योंकि ये तो हाँ चीपर सस्ता है। मीन प्राइस क्या होगा, इससे ऊपर जाएगा, सस्ते वाले से थोड़ा ऊपर। ठीक है, हाँ। राइट साइड में किधर क्या लिखा, PM माइनस PC। ठीक है, और अगर दूसरा एरो इस तरफ देखें बॉटम लेफ्ट में, तो इसमें हमको दिखता है CP ऑफ डियरर, है ना, महंगे वाले की प्राइस में से मीन प्राइस माइनस करेंगे तो ये लेफ्ट में आएगा। फॉर्मूला क्लियर है? इन व्हाट रेशो अ रिटेलर शुड मिक्स डिटर्जेंट पाउडर एट ₹40 अ केजी, तो ये क्या चीज हुई, ये कौन सी प्राइस है, मीन विथ अ डिटर्जेंट 28 अ केजी, है ना, मतलब ये कौन सी PC हुई, चीपर वाली। ठीक है, ये 14 रुपए, और PD क्या हुई, 28। 28 रुपए। ठीक है, लेकिन अब आगे जो लिखा है सो दैट ही गेन, कितना परसेंट गेन 20%। करे, हाँ, लेकिन बाय सेलिंग इट एट ₹21। तो मीन प्राइस 21 रुपए है क्या, नहीं। मीन प्राइस 21 रुपए नहीं है, नहीं। है ना। सेलिंग प्राइस 21 रुपए है और गेन का परसेंट कितना है, 20%। पहले हमको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगी मिक्सचर की, बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर। 20% तो प्रॉफिट जोड़ने के बाद सेलिंग प्राइस 21 रुपए आई है, मतलब एक्चुअली वो मिक्सचर 20 रुपए से कम, 21 रुपए से कम का रहेगा। ये समझ में आ हाँ। रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अपने को कुछ याद है, CP फॉर्मूला इंटू प्लस HP इक्वल टू CP इंटू 1 प्लस G अपॉन 100। ये प्रॉफिट लॉस वाला। हाँ हाँ सर। ठीक है, क्योंकि ये क्या बोला उसने, 21 रुपए में तो सेल करना है उसको, समझ पा रहे हो, यहाँ पे फर्क समझ, यहाँ पे मीन प्राइस 21 मत रख देना। नहीं सर, 21 तो नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने क्या करा, 21 का 4% निकाला पहले।
तो उसका 4.2 आ रहा है। 4%। हाँ 4.2%, तो उसको माइनस कर दिया 21 से तो 16.8 आया अपना। तो वो है क्या मीन वैल्यू, मतलब मीन प्राइस? ना, अब इसको वो यहाँ नहीं। देखो फॉर्मूले से अगर हम समझे कि हम्म, एसपी इक्वल क्या होता है, तो हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस गेन परसेंट। ठीक 1 है, प्लस। हम तो सीपी कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। एसपी की वैल्यू कितनी, 21 आया ना। हाँ सर। एसपी सीपी नहीं पता, 1 प्लस गेन कितना 20 का, डिवाइड किससे करोगे, 100 से। 100। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड करें तो क्या मिलता है, 21 इक्वल टू सीपी इंटू 120/100 आया ना, एलसीएम लेने के बाद। हाँ 120/100। तो मतलब कि 6/5 हाँ सर 6/5। आया ना। हाँ सर। तो सीपी कितना हुआ, सीपी कितना हुआ, तो बोले 21 इंटू 5 अपॉन में 6 से इसको कैंसिल करें तो 3 से कैंसिल होगा 7 बार, और ये 2, तो ये कितना होगा, 7×5 डिवाइडेड 35। बाय 2 मतलब 17। तो कॉस्ट प्राइस मिक्सचर की कितनी निकल के आई, 17.5 आया ना। हाँ सर। ठीक है, अब इसको दूसरी तरह से समझे, चेक कर लेते हैं कि सही निकली कि नहीं। 17.5 का 10% कितना होगा, 1.75, हाँ 1 रुपये और 75। 20% कितना होगा, कितना होगा, 3.5, 3.5, 3.5 रुपये। है ना, है ना। अब 17.5 में 3.5 ऐड करें, कितना आएगा, 21। 21 आ रहा है ना, तो वो 21 सेलिंग प्राइस थी। हाँ क्लियर सर। हुआ, मतलब हाँ हमने जो सर। कैलकुलेट किया है वो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हमको समझना है कि कॉस्ट प्राइस हमारी मिक्सचर की कितनी है, 17.5 रुपए 17। पर केजी। ठीक है सर। अब क्लियर, 17.5 है। हाँ सर। तो है ना। फिर वही अब अपन फॉर्मूला है। डायग्राम बनाए कि 14 रुपए की चीज और एक है 28 रुपए की चीज, लेकिन उसको कौन से प्राइस पे मिक्सिंग करनी है, मिक्सिंग करनी है कि ये 17.5 की हो जाए। बात समझ पाए, 21 यहाँ नहीं रखना है, 21 सेलिंग प्राइस थी। हाँ सर। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या लिखेंगे, तो ये 28 माइनस हो जाएगा 17.5, 10 रुपये 50 पैसे, मतलब 10.5। ठीक है, और 17.5 और 14, इसके हिसाब से राइट में क्या लिखेंगे, 3.5। ओके। तो इस केस में क्यूसी अपॉन क्यूडी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा क्यूसी अपॉन क्यूडी, इसको ओपन करेंगे 5 डिवाइडेड बाय जो लेफ्ट में रहता है उसको ऊपर और जो राइट में रहता है उसको नीचे, 3। है ना, ये एरो के हाँ। बाद जो ध्यान रखना हाँ सर। है ना। इधर किसको लिखा था, ये चीपर की साइड है, 14 रुपए किसकी प्राइस है, कम वाले की, दीपक। हाँ और वो डियर है। 28 रुपए की, है ना। तो हाँ यहाँ पे जो आएगा, वो ठीक है, ये ऊपर। चीपर वाली साइड है, तो क्यूसी के चीपर के सामने 10.5 आएगा। हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना, मतलब इसको ऐसा समझो कि हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया। तो चीपर की साइड में ऊपर 10.5, डियरर की साइड में नीचे 3.5। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। तो क्यू
अपॉन क्यू डी की वैल्यू कितनी आ रही 3। है ना, और इसकी वैल्यू है ना, तो 3:1, मतलब ये रेशो क्या रहेगा, 3 इस रेशो पार्ट में ऑफ मिक्स चीपर और 1 पार्ट ऑफ डियरर। है ना, तो इस रेशो में ये मिक्सिंग होगी, ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में जो खास चीज ध्यान रखनी है कि सेलिंग प्राइस 21 रुपए है ना, ये सेलिंग प्राइस है। हमारे सारे कैलकुलेशन हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है, जब कॉस्ट प्राइस मिल जाए। ठीक है, यस सर। तो पहले कॉस्ट प्राइस 17.5 हमने निकाली, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन जरूरी नहीं हमेशा कि प्राइस से रिलेटेड हो, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं, 625। हाँ और जरा, A sum of rupees 625 is made up of 80 coins, which are either 10 rupees or 5 rupees coin. How many coins are there of 10 rupees? मतलब ये 10 और 5 के इसमें मिक्स है 80 कॉइन, हाँ और हाँ अपनों को निकालने हैं उसमें 10 के कितने हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। ठीक है। हाँ तो अगर हम यहाँ से समझें कि टोटल सम कितनी आ रही, 625 रुपए, 625। हाँ ठीक है, और 80 कॉइन है टोटल। ठीक है, तो यहाँ से हम ये समझे कि ये है अपना इसको हम बोल रहे हैं Q5 प्लस Q10, है ना, इसकी वैल्यू है 625। ठीक है, हाँ सर। अब लेकिन Q क्या है, Q5 क्या होता है, वो Q5 होता है 5 रुपए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। ये समझ में आ रहा। हाँ सर। और Q10 Q10 क्या है, तो बोलेंगे 10 रुपीज उसकी वैल्यू है एक एक कॉइन की, और ऐसे कितने कॉइन है, हम कहते हैं 10 कॉइन। ठीक है, आया ना। हाँ सर। अब अगर हम ये देखें उस हिसाब से, अगर हम बोले कि अगर ये सारे 80 कॉइन, अगर ये 5 रुपए वाले होते, ऑल कॉइन्स 5 रुपीज, तो कितने होते, 400। 400 रुपए बनते। ठीक है, अगर ये ऑल कॉइन्स सारे कॉइन 10 रुपए वाले होते, तो फिर तो 6000 नहीं, 80 ना। 800। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि भाई 400 रुपए, ठीक है, 400 रुपए जो हो सकते, अगर 5 रुपए वाले हुए तो 400, और अगर 10 वाले हुए तो 800, लेकिन इन दोनों का मिक्सचर लेके मीन वैल्यू क्या आ रही है, 625। 625। ठीक है, अब यहाँ पे ये 80 को हम कैसे समझे, तो हम बोले कि नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन एंड नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन, इसकी वैल्यू 80 है। क्या सर? 5 रुपए के कॉइन और 10 रुपए के कॉइन मिला के 80 कॉइन हाँ सर। है ना, ये क्या है, ये चीपर और वो डियरर और ये मीन आ गया। तो अब इसका वो करेंगे, तो इधर लेफ्ट में लिखा आएगा 172 और उधर लिखा आएगा 225। 175 175। हाँ सर। और और 225 उधर बराबर। ठीक है, तो रेशो क्या आया, हम बोलेंगे रेशो रहेगा, ये 400 किसके थे, चीपर के। चीपर के, मतलब 5 रुपी कॉइन, और ये 800 किसके थे, 10 रुपीज कॉइन।
ठीक है, तो क्वांटिटी क्या होगी, Q5 अपॉन Q10। 10। अब कैसे डिवाइड करना है, वर्टिकल। तो लेफ्ट में जो है उनको ऊपर लिखते हैं ऊपर। और राइट में जो है उनको नीचे। Q5 अपॉन Q10 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो वो मिलेगी 175। ठीक है। कितना हो रहा है, 25 से डिवाइड करें। 7/9। ठीक है, अब टोटल पार्ट कितने हुए, टोटल हो गए अपने 16। हाँ तो 16 16। पार्ट। ठीक है, अब इससे समझना है कि 16 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर है, 80 के 625। बराबर। अच्छा 80 के, हाँ। कॉइन के हिसाब से बोले। हाँ 80 के हिसाब से। ठीक है, 80 कॉइन के बराबर। तो एक पार्ट कितने का हुआ, एक पार्ट हुआ 8। 8 का, 5। 5 का। 5 का। ठीक है, हम्म तो 10 रुपए वाले कॉइन की बताना है अपने को, है ना। हम्म 10 रुपए वाले कॉइन की नंबर बताना है, तो नंबर बताना है ना। तो M10 कितना होगा, तो हम बोलेंगे भाई 5 50। 9 पार्ट कितने में से, 16 में से, और हम्म मल्टीप्लाइड बाय एक एक पार्ट की वैल्यू, या तो डायरेक्ट रख दें। हम्म ठीक है, 9 पार्ट और 5 कितना हो गया, 45। 45। क्लियर है क्या, ये क्लियर है या नहीं। 10 के सिक्के 45 में। पार्ट, एक पार्ट की वैल्यू 5, तो 9 पार्ट इसमें है इसके, तो हम बोलेंगे इसकी वैल्यू आएगी 45। 45। तो 45 कॉइन है, कौन से, 10 रुपए वाले। 10 के अगर उसको हम समझे कि 10 रुपए वाले 45 कॉइन मतलब कितने हो गए, 450। 400। ठीक है, और बचे हुए 35 कॉइन जो है 33। वो कौन से है, 5 वो के 5 वाले, वो कितने हो जाते हैं, 175। है ना। तो 450 प्लस 175 दोनों मिला के कितना हो गया, 625। है ना। और वही 625 रुपए दिए हुए। हाँ सर। ठीक है,